हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि महिंद्रा जाइलो या फिर आपका स्कॉर्पियो में जो पंप आता है जिसका पार्ट नंबर होता है 04450100131, या फिर आप इसको जो है CP1H3 भी बोलते हैं, इसको कैसे आपको असेंबल करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये महिंद्रा जाइलो के लिए पंप रेडी करने का ऑर्डर आया था, जिसके लिए मैंने सोचा आपको इसको वीडियो बना दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लंजर है उसको फिट करेंगे। तो इसका प्लंजर में ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपका बॉल रहता है, एक स्प्रिंग रहता है, उसके ऊपर से एक जो है बड़ा स्प्रिंग और एक उसका जो प्लंजर का जो पिन है वो रहता है। तो ये इस तरह कंप्लीट सेट आता है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको फिट कर लेना है और फिर इसका फिट होने के बाद ये इस तरह से आपका ये कंप्रेसर बनाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्रेसर बनाने लगा है। तो ये आपका कंप्रेसर बना रहा है और आपका खराब रहेगा तो ये इस तरह से कंप्रेसर जो है वो नहीं बना पाएगा। तो ये भी ठीक है, पर उतना ज़्यादा नहीं, पर ये जो है ये पूरा परफेक्ट कंप्रेसर बना रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसको हम लोग को यहाँ सही लग रहा है, इसको मशीन में भी एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले इसका जो शाफ्ट है वो इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे। और ये देखिए, आपको मैं इसका दिखाता हूँ, ये जो आपका एंड प्लेट है इसमें दो ऑयल सील रहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, एक बाहर वाला लेयर में ऑयल सील है और एक अंदर के लेयर में इसका ऑयल सील है। इसमें डबल ऑयल सील रहता है, ताकि अगर आपका कभी बाई चांस अगर आपका देखेंगे कि इसका जो डीजल मिक्स हो रहा है चैम्बर में, तो आप इसका जो दोनों ऑयल सील है वो दोनों आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो है शाफ्ट है वो हम डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको शाफ्ट डाल लेना है और डालने का इसका जो एंड प्लेट है वो लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका ऑयल सील है ये बाहर साइड रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरह से आपका ऑयल सील जो बाहर साइड रहेगा और इसके अंदर एक ओरिंग रहता है, तो आपको ओरिंग को भी चेंज कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके इसका जो कट है वो आपको मिला लेना है। ये कट मिला लेने के बाद आपको इसका जो स्क्रू आते हैं, जो आपका 30 नंबर बीट का जो स्क्रू आता है, उसको आपको 6 के 6 को लगा के आपको बारी-बारी से दो तरफ से इक्वली टाइट करके इसको टाइट करना है। तो चलो इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई उनका चार्ट चाहिए हो या कुछ भी आपको पूछना हो, बताना हो, तो हमें कमेंट में पूछें। मैं आपको जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है उसमें मैं आपको चार्ट वार्ट सब दे दिया करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो एंड प्लेट आता है उसमें जो 6 स्क्रू आते हैं, हमने इसका 6 स्क्रू लगा के टाइट कर दिया है। फुल टाइट करने के बाद हम इसका जो है प्लंजर जो है उसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, वो साफ तेल में इसको हल्का सा फ्री कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको पहले क्लीन कर दिया था और इसको साफ तेल देखना हल्का सा ये कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, का जो प्लंजर है उसको हम लोग बिठा लेंगे। तो बिठाने के समय आपको ध्यान रखना है, अगर इसका अंदर का जो ओरिंग का किट आता है वो कटा हुआ होगा, तो आपको उसका ओरिंग का जो किट है वो कंप्लीट चेंज करना है, सब ओरिंग को नया डालना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो होल आपको दिखेगा एक 20 नंबर का या 15 नंबर का जो बीट का जो स्क्रू दिखेगा प्लंजर में पीछे की तरफ, उस साइड को जो है आपको, जो शाफ्ट के एकदम अपोजिट साइड, जिस तरह आपको इसका सप्लाई पंप रहेगा उस तरह आपको इसका रखना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इसका जो प्लेन साइड है वो आपका शाफ्ट की तरफ रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो प्लेन साइड है, ये जो प्लेन साइड है वो हमने शाफ्ट की तरफ रखा है। और इसका जो स्क्रू जहाँ लगता है, जैसे कि 15 नंबर का बीट जहाँ फंसेगा और जहाँ से वहाँ पर एयर निकलता है उसका, उसको हम लोगों ने जो है सप्लाई पंप इसका जो पीछे लगेगा उसकी तरफ इसका रखा है। तो आपको भी सेम इसी तरह से लगाना है। इसको लगा लेने के बाद आपका जिसका जो स्क्रू है उसको आपको टाइट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टाइट कर लेते हैं और सेम इसी तरह से बाकी के जो दो प्लंजर है उसको भी हम लोग फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्लंजर है टाइट हो चुका है। अब हम सेम इसी तरह से इसका दूसरा जो प्लंजर आता है उसको भी फिट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको दूसरा प्लंजर को भी बिठा लेंगे। और आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो आपका जो है जो बीट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको पीछे की तरफ उसका बीट दिख रहा होगा, 15 नंबर बीट जहाँ पे लगता है एयर निकलता है, उसको हमने जो इसका सप्लाई पंप है उस तरफ हमने इसको रखा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसका प्लेन साइड जो है वो आपका शाफ्ट की तरफ रहेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये उल्टा प्लंजर जो है वो बैठेगा नहीं। अगर उसको जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका स्प्रिंग जो है वो भी टूट सकता है, या फिर आपका जिसका ओरिंग है जो आपने लगाया है वो भी आपका खराब हो सकता है जबरदस्ती बिठाने के चक्कर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको इसको उल्टा नहीं बिठाना है, आपको इस तरह से बैठेगा ये, इसी तरह से आपको बिठाना है। इसी तरह बिठा लेने के बाद इसका जो स्क्रू आता है, चारों स्क्रू को आपको बराबर से टाइट कर देना है। दोनों तरफ को आपको बराबर टाइट करके इसको लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम लोग चारों स्क्रू को टाइट कर देते हैं बराबर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चारों स्क्रू है वो टाइट हो चुका है। अब सेम इसी तरह से इसका जो तीसरा और आखिरी प्लंजर जो है वो जो है उसको भी सेम उसी तरह बिठा लेंगे। और उसको बिठा लेने के बाद इसका जो चार स्क्रू आता है उसको भी हम लोग लगा के बराबर से टाइट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसको भी बिठा के हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तीनों प्लंजर है वो हमारा तीनों प्लंजर लग चुका है। तीनों प्लंजर के चार जो स्क्रू आते थे वो हम लोग चारों को फुल टाइट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इसका जो सप्लाई पंप है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका सप्लाई पंप के अंदर एक जो आपको शाफ्ट का ये निकला हुआ दिख रहा होगा पार्ट, इसके अंदर एक छोटा सा चाबी बैठता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसमें एक स्टार टाइप का चाबी बैठता है। वो जो आपको चाबी है ये देखिए इस तरह से उसका बैठा रहेगा, यहाँ पे आपका इस तरह बैठा रहेगा। बट इसके अंदर एक गियर बैठता है दो। एक आपका जो कट वाला गियर है ये इसके ऊपर बैठेगा, और दूसरा वाला जो गियर है वो इसके साथ चलेगा। तो आपको इसी दोनों गियर को बराबर से साथ में लगाना है, ताकि ये आपका जो है आपका उल्टा पुल्टा ना बैठे। और ये अगर सही से नहीं बैठेगा तो आपको ये नहीं लगेगा। तो इसको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका जो चाबी में से एक छोटा सा पंचू मारा होता है, आपको इस चीज को देखना है। चाबी में जो पंचू मारा हुआ है वो आपको दिख रहा है, वो जो है आपका
जो है वो आपको शाफ्ट की तरफ रहेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसको आपको ऊपर की तरफ रख के इसका गियर में डाल देना है। गियर में डाल देने के बाद इसका दूसरा जो गियर आता है, उसमें भी एक छोटा-सा पंचू मारा हुआ है, यानी एक पॉइंट आपको दिखेगा। वो जो पॉइंट है ये आपका ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको दोनों को मिला के लगा देना है। दोनों को मिला के लगा देने के बाद उसके ऊपर का एक कवर आता है, वो कवर आपको बिठाना है। तो फ्रेंड्स उससे पहले कवर में एक छोटा-सा ओ-रिंग रहता है, आपको ओ-रिंग लगा देना है। अगर आप ओ-रिंग भूल जाएँगे तो आपको ये लीक करेगा तेल, आपको इसे ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका कवर जो है, आपको उसको कवर को बिठा लेना है। कवर आपका ईज़िली बैठ जाएगा। इस तरह से बिठा लेने के बाद आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कवर को भी बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद इसके बाद जो 30 नंबर का बीट का स्क्रू आता है, उसको आपको टाइट कर देना है। बराबर से चारों को टाइट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना चारों स्क्रू को जो है वो फटाफट से टाइट कर लेते हैं, और आपको इसको फुल टाइट ही करना है। अगर आपका ढीला रहेगा तो ये आपका लीक कर सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से चारों स्क्रू को बराबर से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये टाइट हो चुका है। इसके बाद इसका जो प्रेशर बेल है उसको आपको हम फ्री करेंगे। तो ये जो इसका प्रेशर बेल, कभी-कभी इसमें कचरा जाने के बाद वो जो है जाम हो जाता है। ये देखिए हमारा ये पूरा फ्री है। इसी तरह आपको साफ तेल में इसको फ्री कर लेना है। फ्री करने के बाद आपको सारा अंदर कचरा निकले उसको झाड़ कर निकाल लेना है। तो ये इस तरह से पूरा फ्री खेलेगा। अगर आपका ये जाम हो जाएगा तो भी आपका जो पंप है वो प्रेशर नहीं बना पाएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा जो प्रेशर बेल है वो आपका फ्री हो चुका है। अब हम इसको जो है टाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें एक ओ-रिंग आता है, वो ओ-रिंग अगर आपका सही हो तो वो इसी को लगा दें, नहीं तो आप इसका नया ओ-रिंग भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये सही था, इसीलिए हम इसको टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पंप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मशीन में चेक करेंगे। तो इसका जो मीटरिंग यूनिट है, इसकी जगह हम लोग एक बंद वाला प्लेट आता है उसको लगा के चेक करेंगे। अगर आप चाहें तो आपका करंट का सिस्टम हो तो आप इसको मीटरिंग यूनिट लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे फिलहाल। तो फ्रेंड्स हमारा मशीन में हमने इसको जो पंप को लगा दिया है, और एक इंजेक्टर भी इसको हम लोग लगाया है चेक करने के लिए। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमारा जो पंप जो हमने कंप्लीट किया ये वाला है, और इसको हमने यहाँ से मशीन से इनलेट दिया है। ये इनलेट तेल है, यहाँ से ये लाएगा और यहाँ से आपका रिटर्न तेल जो है ये जाएगा। ये आउटलेट है, ये देखिए ये जो तेल आपका आउट डिलीवरी भी दे रहा है। और ये जो जहाँ पे आपका मीटरिंग यूनिट लगेगा, वहाँ पे हमने बंद वाला प्लेट लगाया है, ताकि ये जो है करंट देना ना पड़े इसको। उसके बाद इसको हम लोगों ने 200 आरपीएम पे मशीन को चलाया हुआ है। क्लॉक वाइज मशीन हमारा चल रहा है। और आप ये देख पा रहे हैं ये जो प्रेशर गेज है यहाँ पे डिजिटल वाला है और ये एनालॉग वाला है। तो अभी हम देखेंगे कि प्रेशर देने पे ये इंस्टेंट प्रेशर उठता है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रेशर देते ही इंस्टेंटली ये प्रेशर उठा रहा है, यानी कि हमारा जो पंप है वो सही रिपेयर हुआ है। इसको हम यहाँ पे डिजिटल में भी देखेंगे, डिजिटल में कितना प्रेशर तक जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स डिजिटल में 1045 तक ये प्रेशर जा रहा है, और अभी इंस्टेंटली प्रेशर उठा रहा है, यानी कि हमारा सही है। अब हम इसको दूसरा तरीका जो है उससे भी चेक कर लेते हैं। ये पहला मेथड हो गया कि हम लोग उसको प्रेशर गेज से देख लेंगे कितना प्रेशर इसका आ रहा है। और दूसरा तरीका जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक पहले पाइप लगाएंगे 17 नंबर का एक तरफ और एक तो 19 नंबर का, और एक 19 नंबर का जो नोजल आता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है 300 बार का प्रेशर बांध के। 320 बार का वैसे प्रेशर हमने रखा है इसमें। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस पंप में लगाएंगे और इसको फाड़ के देखेंगे कि ये पंप में ये फाड़ पाता है कि नहीं। तो चलिए फिर इसको हम लोग लगा लेते हैं और लगा टाइट करके मशीन को क्लॉकवाइज चालू करते हैं और देखते हैं कि ये फाड़ पाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमने मशीन को जो है बिना प्रेशर दिए फाड़ चालू किया है। ये देख पा रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये नोजल को जो है वो एक बार इजीली फाड़ दे रहा है। वो भी हमने उसको जस्ट जस्ट चालू किया और उसके इसको बंद कर दिया। अब हम इसको जो है इसको नोजल लगाएंगे। नोजल के आगे जो है वो हम लोग जिससे रीडिंग लेते हैं नोजल का BS4 का, उसी को लगा के पाइप रीडिंग लेंगे हम इसका जो कितना डिलीवरी स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग एक सिंगल स्टॉक में एक 200 आरपीएम पहले हमने रखा था, फिर इसको हम लोग 100 आरपीएम पे लेके आएंगे। 100 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक में हम इसको रीडिंग लेके देखेंगे कि इसका जो तेल डिलीवरी है वो कितना आ रहा है बिना प्रेशर दिए। इसको हम लोग देखेंगे। अगर आपको इसको सेम रीडिंग आप 200 आरपीएम पे लेंगे तो इसका जो तेल डिलीवरी है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको हम लोग सिर्फ सिंगल स्टॉक में 100 आरपीएम पे एक बार डिलीवरी लेके देख लेते हैं कि इसका डिलीवरी जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसका 100 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक में जो हमारा डिलीवरी है वो आपका लगभग 78 जितना आ रहा है, यानी कि हमारा जो डिलीवरी है वो सही है। अगर आपका डिलीवरी इतना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसका एक एक करके एक एक प्लेंजर को चेक करते हैं और आपको देखते हैं कि इसका रीडिंग जो है वो किस में कम आ रहा है, तो इसको हम उसको चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग जो है वो सही आ गया है, जिस वजह से इसको हम लोग किसी को चेंज नहीं करेंगे प्लेंजर को। इसी प्लेंजर के साथ हम इसको अभी गाड़ी में लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको गाड़ी में जब लेके गया था लगाने के लिए तब मैंने उसका भी रिकॉर्डिंग किया था। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी में इसका कितना जल्दी और कैसे स्टार्ट हुआ था। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग उसको गाड़ी में जाए उसको पंप को कस रहा था जब, उस टाइम का ये वीडियो है। और उसके फ्रेंड्स को हम लोगों ने हवा निकाला है, ये आप देख पा रहे हैं। ये रिटर्न पाइप को छोड़ के हम लोगों ने इसका यहाँ से हवा निकाला, और उसका जो नोजल है नोजल पाइप की वहाँ से भी हवा निकाला है। मैं आपको पूरा वीडियो जो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग जो गाड़ी स्टार्ट करेंगे वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने इसको हर तरफ से एयर निकाल दिया, चारों इंजेक्टर का एयर निकालने के बाद इसको हम लोग गाड़ी को स्टार्ट किया था, ये आराम से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर से इसके बंद करके चालू किया। उसके ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो पंप है ये लगाया था, और ये गाड़ी जो है परफेक्टली स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ ठीक है। और ये जो गाड़ी था ये महिंद्रा जाइलो था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो गाड़ी है ये महिंद्रा जाइलो है, इसी गाड़ी के लिए हम लोगों ने पंप को जो है रेडी किया था। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा जो पंप है वो एकदम परफेक्ट है। तो सेम इसी तरह से आप भी अपना पंप को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल से तो हम कमेंट में पूछते हैं, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे।